गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अजीत सारण सर्वोदय स्कूल मलसीसर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। तो देखो, कल अपन पढ़ रहे थे खंडशः समाकलन। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं खंडशः समाकलन। फिर से मेरे सामने सूत्र लिखा हुआ है। देखो क्या होता है, जब दो फलनों के गुणा का समाकलन करना होता है तो क्या होता है, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन क्या बराबर, यानी दो फलन है फर्स्ट और सेकंड, उनके समाकलन का, उनके गुणा का समाकलन। तो क्या होता है, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन है ना, माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन, फिर उसका समाकलन। तो ये अब सर फर्स्ट किससे मानते हो, कल की क्लास में आपको बताया भी है क्या, आइलेट, आइलेट याद होगा सही है ना। तो हम कर रहे थे प्रश्नमाला 9.6। एक बार फॉर्मूला पढ़ा है पहले क्वेश्चन के लिए। तो देखो प्रश्नमाला 9.6 में 5 का पहला प्रश्न देखो क्या है, कोस इनवर्स एक्स का समाकलन कीजिए। कोस इनवर्स एक्स, बोलो सबसे पहले प्रतिस्थापन करो सर। माना कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या, टी है ना। तो बोलो क्या, एक्स बराबर क्या हो गया, कोस टी। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया सर। अब आगे तो dx चाहिए अपने को, तो बोलो dx बराबर क्या होगा, माइनस साइन t इंटू डी टी। तो प्रतिस्थापन कर दो। तो अब देखना ये फलन क्या बन गया, कोस इनवर्स x बराबर क्या रखा अपन ने, t इंटू एक्स, dx की जगह क्या रख दो, माइनस साइन t डी टी। ठीक है, रख दिया। तो देखो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या बन गया, माइनस बाहर ले लिया t साइन टी डी टी। अब देखो दो फलनों का गुणा हुआ कि नहीं हुआ, ये तो t है, ये साइन t है। फर्स्ट सेकंड मानो, बोलो पहले क्या एल्जेब्रिक, यानी t को क्या मानोगे फर्स्ट, साइन को साइन t को मानोगे सेकंड। तो लगा दो सूत्र, क्या प्रथम फलन, प्रथम क्या t इंटू द्वितीय का समाकलन यानी साइन t का समाकलन। ठीक है, फिर माइनस क्या फर्स्ट का अवकलन यानी डी टी अपॉन डी टी इंटू सेकेंड का समाकलन साइन टी का डी टी, फिर इसका पूरे का समाकलन। तो देखो ये तो टी साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस टी। तो यहाँ आ गया माइनस टी कोस टी माइनस। ठीक है, तो ये देखो डी टी अपॉन डी टी यानी टी का टी के सापेक्ष अवकलन एक हो गया, साइन टी का समाकलन माइनस कोस टी, तो माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया कोस टी डी टी। अब इसका एक बार फिर से समाकलन करो, तो बोलो माइनस टी कोस टी। अब देखो कोस टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी। तो बोलो प्लस साइन टी प्लस सी, समाकलन कर दिया, सी लगा दिया। अब देखो आगे कि सर अब ये तो आ गया टी में फलन, अब वापिस उसका मान रखो। टी की जगह हमने क्या रखा था, कोस इनवर्स एक्स। तो जहाँ टी है वहाँ क्या रख दो, कोस इनवर्स। सर हमारे पास अब देखो सर कोस टी है, कोस टी की जगह हम वापिस क्या रख देंगे, एक्स। लेकिन हमारे पास तो यहाँ साइन टी है, तो साइन टी का मान तो हमारे पास है ही नहीं, तो साइन को आप बदल लो कोस के पदों में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस टी कोस टी, इसकी जगह तो आ जाएगा सीधा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर टी प्लस सी। अब रख दो भी मान, बोलो टी की जगह क्या रखूंगा, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स इंटू टी की जगह कोस टी की जगह, कोस टी की जगह एक्स इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस टी की जगह एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम करेंगे दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का उपयोग करके प्रश्नमाला 9.6। उम्मीद करता हूँ अब आपको वो फॉर्मूला याद हो गया होगा, फिर भी मैं बता दूंगा आगे। बोलो प्रश्न नंबर 5 के में बी का है कोसेक इनवर्स। तो सबसे पहले तो आपको प्रतिस्थापन वाली विधि एकदम क्लियर होनी चाहिए, वो आना चाहिए कि हम क्या रखें। सर कोसेक इनवर्स का तो पता नहीं, लेकिन हम जानते हैं कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स, कोसेक को साइन में बदलना, साइन इनवर्स 1/x है ना। कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x, यानी इसको पलट दो तो इसको साइन में बदल लो अपने, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। ये प्रश्न वाला 2 में है, आपको फिर बताऊंगा बाद में, x अपॉन
x प्लस ए का dx। बताओ बदल गया साइन में, ठीक है। अब अपन x की जगह प्रतिस्थापन कर दो, है ना। तो x की जगह मैं क्या रखूं, तो देखो मानना x बराबर a टेन स्क्वायर थीटा रख दिया मान लो मैंने, तो ठीक है। तो अब इसका अवकलन करो, तो dx बराबर क्या आ जाएगा, 2 टेन का करेंगे पहले, ये तो a तो कांस्टेंट है, टेन घात का किया तो 2 टेन थीटा इंटू फिर टेन का किया क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा। अब ये इसमें रख दो, बोलो क्या बन गया फलन, साइन इनवर्स, यानी ये इनवर्स वाला हम हटाना चाहते हैं। तो बोलो x की जगह क्या रखूं, ए टेन स्क्वायर थीटा बट्टा x की जगह ए टेन स्क्वायर थीटा रख दो, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू dx की जगह क्या रखोगे, ये रहा पूरा का पूरा मान 2a टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हल करो, क्या आ गया साइन इनवर्स, ए कॉमन ले लिया तो देखो ये आ गया a टेन स्क्वायर थीटा बट्टा ए कॉमन लिया तो अंदर बच गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इसका क्या है अंडर रूट इंटू 2a टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इसको a से a कट गया, ये बच गया टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रख दो। तो ये बन गया आप फलन साइन इनवर्स अंदर क्या है अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा तो बच गया टेन थीटा, नीचे सेक स्क्वायर थीटा तो क्या बच गया सेक थीटा इंटू यहाँ क्या है 2a टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा। टेन थीटा बटा सेक थीटा क्या होता है साइन थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा साइन थीटा, करके देख लें ट्रिग्नोमेट्री, ये साइन बटा कोस और ये एक बटा कोस, कोस से कोस कट जाएगा साइन, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या बच जाएगा थीटा, तो ये थीटा इंटू आगे क्या है 2a कांस्टेंट है सर बाहर ले लो, ले लिया, क्या बच गया टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा। अब फर्स्ट और सेकंड मानो, तो बोलो ये अलजेब्रिक है, यहाँ इसको फर्स्ट मान लिया और इस टोटल को क्या मान लिया सेकंड फलन मान लिया। तो करो अब आगे, ये तो 2a कांस्टेंट है बाहर ले लिया, अंदर बोलो पहला स्थिर ये रहा थीटा इंटू दूसरे का समाकलन टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा माइनस पहले का अवकलन तो डी थीटा बटा डी थीटा इंटू दूसरे का समाकलन यानी टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा और इस पूरे का समाकलन और इसके बाद क्या है कोष्टक। अब आपको समाकलन आना चाहिए। देखो मैं थोड़ा सा सीधा करूँगा, आप समझने का प्रयास करना। यहाँ टेन थीटा को मैंने माना टी, सिर्फ समझा देता हूँ फिर मैं डायरेक्ट कर दूंगा। टी मान लिया तो बोलो हाँ टी मान लिया तो बोलो क्या सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा क्या आ जाएगा डी टी, तो ये बच गया टी इंटू डी टी और टी का समाकलन टी स्क्वायर बटा दो और टी की जगह क्या है टेन थीटा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अलग से कर लेना। थीटा इंटू ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर बाई 2, तो माइनस इसका एक इसका वही समाकलन बोलो क्या हो गया टेन स्क्वायर बाई 2, तो ये समाकलन टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। अब इसको आप समझ पा रहे होंगे आराम से, ये ध्यान से देख लेना ये कैसे किया मैंने, है ना। इसको देखो अलग से लेके देखो ये है समाकलन में आपके पास, है ना। तो देखो टेन थीटा बराबर टी मान लिया तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी टी, है ना। तो ये हो गया टी इंटू डी टी, तो बोलो इसका समाकलन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बट्टा 2 प्लस सी, तो बोलो टी की जगह क्या है टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 2 प्लस सी। ये आया कि नहीं आया वो मैंने सीधा किया है, ठीक है। अब देखो इस 2 को अंदर गुणा कर रहा हूँ, ए बाहर पड़ा रहने तो अंदर क्या आ गया ये तो आ गया थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
2 कट गया, 2 से 2 कट गया, इसके भी 2 गुना होगा तो अंदर क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, बोलो भाई। अभी अपन ने सेक स्क्वायर थीटा -1, तो बोलो ये लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा -1 और इसका डी थीटा। 2 से 2 कट गया तो ये बचा ए अंदर गुणा कर रहा हूँ तो ए थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा अलग अलग समाकलन कर दो। सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है टेन थीटा, ठीक है, हो गया। माइनस, इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस 1 का क्या होता है थीटा प्लस सी। अब आप मान रख दो, हमने ए टेन स्क्वायर थीटा, देखो ये रहा ए टेन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या माना था एक्स माना था, तो या तो रख दो है। और थीटा की जगह क्या रखोगे बताओ, यहाँ से क्या आएगा थीटा का मान निकालो। बोल थीटा बराबर आया टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए। आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि आपने पहले समाकलन किया है। तो बोलो इसकी जगह तो रखा x इंटू थीटा की जगह रखा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस टेन थीटा की जगह अंडर रूट एक्स अपॉन ए, तो रख दो अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस थीटा की जगह जो मान आया मेरा, तो बोलो टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये आपका हो गया आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है, इन दोनों में टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए कॉमन ले लेगा तो x प्लस 1 और बाकी ये बच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो देखो एक गलती हो गई अपने से, ये देखो ए यहाँ तो गुना कर दिया लेकिन यहाँ अंदर गुना नहीं किया, तो यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा, तो ये भी ए आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। ऐसे आप मत बोला करो। अब देखो 6 के में पहला क्या है, अब ये तो आप प्रतिस्थापन में करके भी आए हो पीछे प्रश्न। बताओ इसकी जगह मैं क्या मानूं कि ये साइन गायब हो जाए, बताओ क्या मानोगे आप। मानो सर साइन टी मानो, जैसे साइन 3t बन जाएगा तो साइन टी मान लो, साइन थीटा मान लो, कुछ भी मान लो। तो बोलो x बराबर माना साइन थीटा, मान लिया मैंने। तो बोलो dx बराबर क्या है साइन का अवकलन cos थीटा इंटू डी थीटा। टी भी मान सकते हो, थीटा भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी मान। तो बोलो ये आ गया साइन इनवर्स 3x 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इंटू dx की जगह आप क्या रखोगे cos थीटा इंटू डी थीटा। बोलो ये किसका फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का, तो बोलो इसकी जगह रख दो। तो ये आ गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा का डी थीटा। ये देखो ये हट जाएगा तो क्या बचा 3 थीटा, तो 3 थीटा इंटू कॉस थीटा का डी थीटा। 3 कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, तो ये आ गया 3 थीटा इंटू कॉस थीटा का डी थीटा। बताओ दो फलनों का गुणा आ गया थीटा और कॉस थीटा का, तो एक को फर्स्ट मानना, इसको सेकंड मानना, वही आपका फॉर्मूला लगा। तो बताओ क्या लगेगा, ये 3 तो बाहर है, ठीक है। पहला स्थिर थीटा स्थिर कोस थीटा का समाकलन का डी थीटा माइनस थीटा का अवकलन डी थीटा अपॉन डी थीटा इंटू कोस थीटा का समाकलन कोस थीटा का डी थीटा, फिर का समाकलन, ये बड़ा कोष्टक बन बोल 3 थीटा स्थिर है थीटा कोस थीटा का समाकलन क्या होता है साइन थीटा, तो ये दिया साइन थीटा माइनस इसका अवकलन 1 इसका समाकलन साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा का डी थीटा। अब ये देखो यहाँ बाहर एक समाकलन और बचा हुआ है तो इसको भी हल करेंगे। तो देखो 3 थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस माइनस इसकी वजह से क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया कोस थीटा और प्लस सी। 3 को अंदर गुणा कर देंगे, लेकिन अब थीटा की जगह यहाँ से मान निकालो। बोलो थीटा बराबर क्या लिखेंगे सर साइन इनवर्स एक्स, है ना। या तो ये लिख सकते हो या फिर साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं एक्स, तो यहाँ क्या आ गया कोस थीटा, इसको साइन में बदल लो। तो बोलो 3 थीटा साइन थीटा प्लस 3 अंडर रूट कोस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट प्लस सी। अब मान रख दो, बोलो थीटा की जगह सर ये रहा साइन इन 3 साइन इनवर्स
एक्स, साइन थीटा की जगह सर एक्स इंटू एक्स प्लस 3√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम करेंगे किसकी सहायता से, खंडशः समाकलन की सहायता से। अब देखो 6 के में बी का, सर यहाँ तो 1 आया है, 1 के साथ कॉस है, तो कॉस तो 1 का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, तो घटाओ 1 को, तो बोलो क्या, x अपॉन 1 प्लस कॉस x की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर x/2, यानी एंगल क्या आ जाएगा आधा, -1 का dx, 1 से 1 कट गया, तो ये आ गया 1/2 बाहर। ठीक है, इंटू x 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो यहाँ लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर x/2 का dx। ठीक है, अब आपके पास दो फलनों का गुण आ गया, इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकंड, और कर दो। बोलो भाई 1/2 तो बाहर है, कोष्टक लगा लिया। हाँ, x स्थिर सेक स्क्वायर x/2 का dx माइनस x का अवकलन, तो dx अपॉन dx, समाकलन किसका, सेक स्क्वायर x/2 का dx, फिर इसका भी dx, ये बाहर कोष्टक है, तो बोलो 1/2। बड़े आसान प्रश्न है। सेक स्क्वायर x/2 का tan x/2 और भाग लगेगा किसका, 1/2 का, तो 2 ऊपर आ जाएगा। बोलो ये समाकलन अब आपको आनी चाहिए, tan x/2 बट्टा 1/2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये आपको आना भी चाहिए। वैसे इसका मान 1 हो गया, और इसका वही बात, बोल क्या आएगा, tan x/2 इंटू 2 का dx। ठीक है, 2 को अंदर गुणा कर दो, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये तो आ गया x, tan x/2 माइनस 2 से 2 कट गया, tan x/2, यानी tan थीटा का समाकलन क्या होता है, बोलो भाई क्या होता है, log सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्यों यही तो होता है, tan थीटा का समाकलन log सेक थीटा, तो बोले ये हो गया एक्स tan थीटा का होता है 2, ये 2 तो कट ही गया, log सेक थीटा, तो सेक x/2, ये आपको आने चाहिए प्लस सी। अब 1/2 का फिर भाग लगेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, यानी x tan x/2 माइनस 2 log सेक x/2 प्लस सी, समाकलन के सूत्र आपको याद आने चाहिए। तो अब देखो प्रश्न नंबर 7 के में पहला, सर 1 दिया है, तो x को प्रतिस्थापन, 1 का दुश्मन होता है cos थीटा, तो cos थीटा रख दो, है ना, तो यहाँ बोलो मानना x बराबर cos थीटा, cos t भी रख सकते हो, कोई बात नहीं, dx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो रखो, देखते हैं क्या बनता है फलन, tan इनवर्स √1 माइनस cos थीटा बट्टा 1 प्लस cos थीटा, और dx की जगह क्या रखोगे, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक बात, माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स, एक है cos है, हटा दो, बोलो कैसे, 1 माइनस, बोलो एक प्लस का एक हटाना है, तो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बोलो 1 माइनस माइनस, इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2 बट्टा 1 प्लस cos थीटा को क्या लिखो 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टा 2 इंटू -1 इंटू क्या है साइन थीटा डी थीटा। बोलो 1 से 1 कट गया, इधर भी 1 कट गया, फलन क्या बन गया, tan इनवर्स अंडर रूट, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया, tan स्क्वायर थीटा और अंडर रूट हटा, तो क्या आ गया tan थीटा बटा 2 इंटू क्या है साइन थीटा डी थीटा। बोलो tan इनवर्स और tan हट जाएंगे, तो क्या बचा माइनस 1, माइनस बाहर कॉमन है, थीटा बटा 2 इंटू साइन थीटा का डी थीटा। बोलो 1/2 बार कॉमन ले लूँ, ले लिया सर। अब आगे इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकंड मानो और कर दो समाकलन, आराम से कर सकते हो। बोलो कैसे, -1/2 तो बाहर है, थीटा स्थिर इंटू साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा, मैं सीधा कर रहा हूँ है ना, माइनस थीटा का अवकलन
क्या हो जाएगा 1, और साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, शीर्ष समाकलन बचा है किसका, कोस थीटा का डी थीटा। बोलो ये तो -1/2 और ये माइनस थीटा कोस थीटा, और कोस थीटा का समाकलन साइन थीटा प्लस सी, इससे गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस 1/2 थीटा कोस थीटा प्लस इसकी जगह से ये क्या हो जाएगा माइनस, इसकी वजह से बोलो 1/2 साइन थीटा प्लस सी। अब बोलो क्या है, कोस थीटा बराबर क्या है x, तो बोलो यहाँ से आप मान रख दो कोस थीटा को, थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ से, बोल थीटा बराबर कोस इनवर्स x, तो रखो 1/2 कोस इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1/2 साइन थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसको इधर से उधर लिखा होगा, तो देखो 7 के में का कोस √x का समाकलन, तो बोलो सर ये अंडर रूट वाला सिस्टम हटाओ, तो बोलो मानना प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको काम में लेना पड़ेगा। x बराबर क्या है, क्या मानना है सर, t मान लो, √x बराबर क्या t मान लो, हमें तो अंडर रूट ही घटाना है, तो बोलो x बराबर क्या हो जाएगा t², भाई दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो बोलो dx बराबर क्या आ गया 2t इसका अवकलन इंटू dt, अब रख दो वहाँ प्रतिस्थापन कर दो, बोले क्या है cos √x की जगह t इंटू 2t dt, 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया t इंटू cos t का dt। अब ये समाकलन मैं बताऊंगा नहीं, क्यों, अब फर्स्ट सेकंड मान के कर लो, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के आप आंसर कर लो, और बाद में वापस t की जगह क्या रख देना √x। तो अब देखो प्रश्न नंबर 8 के में पहला, कुछ तो आप भी करोगे, सारी मेहनत मेरे से ही करवाओगे क्या, थोड़ा सा कर देता हूँ चलो। बोलो x, सर 1 + sin x, यानी 1 + sin x है तो परिमेयकरण करना होता है, वैसे परिमेयकरण तो अंडर रूट हटाने के लिए करते हैं, लेकिन सिंगल घात ऐसा संभव नहीं है, तो क्या करो इसका उल्टा निशान लेके 1 - sin x से ऊपर नीचे गुणा कर दो सर, तो देखो 1 + sin x तो ये रहा इंटू 1 - sin x ये रहा, गुणा कर दिया, देखो इसका ऊपर नीचे गुणा कर दिया इंटू dx, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर तो आ गया x इंटू 1 - sin x बट्टा नीचे देखो a + b a - b क्या होता है a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x का dx। ठीक है, फिर आगे करो, x के अंदर से x से अंदर गुणा कर दो, x - x sin x बट्टा 1 - sin स्क्वायर x क्या होता है cos स्क्वायर x, ये हो गया cos स्क्वायर x का dx, अलग अलग भाग दे दो, तो बोलो x बट्टा cos स्क्वायर x का dx माइनस x sin x बट्टा cos स्क्वायर x का dx, मैंने अलग अलग दे दिया भाग, तो बोलो ये तो क्या बन गया x इंटू ऊपर जाके sec स्क्वायर x का dx माइनस साइन, एक साइन का भाग दिया तो टेन, और 1 बट्टा कोस बच गया सेक, तो ये हो गया x tan x इंटू सेक x। भाई ये बड़े आसान समाकलन के रूप में बदल गए। अब माना इसको I1 और इसको I2, तो बोले ये I1 - I2, अब I1 का अलग से कर लो, I2 का अलग से कर लो, भाई कुछ तो आप भी करो, ये प्रश्न अब आपको ही हल करना पड़ेगा। I1 I2 की मान निकाल के यहाँ रख दो, करेंगे सर कैसे, इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड, क्योंकि इसका समाकलन क्या होता है आराम से संभव है, tan x होता है, और tan x इंटू sec x का समाकलन क्या होता है sec x होता है। ठीक है, तो ये आप आराम से कर सकते हो, फिर यहाँ पे मान रख देना, आंसर आ जाएंगे। अब देखो 8 के में भी x² tan इनवर्स x, आप ये बताओ इसको पहला किसको मानोगे, दूसरा किसको मानोगे, और हमारे पास ट्रिक है क्या बोलो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो बोलो इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, समाकलन कर दो, बोलो फर्स्ट इज tan इनवर्स x इंटू दूसरे का समाकलन x² का dx माइनस पहले का अवकलन d/dx किसका tan इनवर्स x इंटू दूसरे का समाकलन x² का dx, फिर इसका भी समाकलन। ठीक है, करो, यह आ गया
टेन इनवर्स एक्स। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? एक्स क्यूब बटा 3। तो बोलो ये एक्स क्यूब बटा माइनस, ये समाकलन अब आपको आनी चाहिए, भी समाकलन नहीं बता रहा मैं, सिर्फ खंड से समाकलन विधि बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ टेन इनवर्स एक्स का अवकलन तो बताए दो, ये भी नहीं आता क्या? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? एक्स क्यूब बटा 3 का dx। अब ये आराम से आगे करो भाई, ये देखना अब अपन कहाँ पहुँच गए। इसको पहले लिख लूँ तो ये एक्स क्यूब बटा 3 है ना, माइनस। अब ये देखो 1/3 तो मैंने बाहर ले लिया, समाकलन ऊपर क्या है? एक्स क्यूब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx। अब ये समाकलन क्या मैं आपको कर रहा हूँ, मेरा तो मन नहीं है कि ये समाकलन आपको कराऊँ, और ज़रूरी भी नहीं है कराना। कैसे है देख लो, भिन्न वाला समाकलन है। अब ये देखो परिमित है कि नहीं है, है। पहले सबसे पहले तो इसमें भाग दो सर, भाग में बदलो तो बोलो एक्स क्यूब में किसका भाग दोगे आप? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1। कितनी बार गया? 1 बार, एक्स बार, ठीक है। और यहाँ एक्स क्यूब प्लस एक्स है ना, कट जाएगा, कट गया, ये क्या आया? एक्स, तो ये आ गया प्लस एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे भाई अब भी नहीं होगा क्या? तो बोलो समाकलन किसका करना? एक्स प्लस एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अलग अलग समाकलन कर, इसका तो एक्स स्क्वायर बता दो और इसका लॉग दिस, ठीक है। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स। अब आप समाकलन में इतने परफेक्ट हो जाने चाहिए कि आप देखते ही समाकलन बता दो। तो बोलो मैंने इनको फलन में बदला तो क्या? 1/3 तो बाहर है, एक तो x का dx और प्लस, सॉरी प्लस है कि माइनस है? ये देखो माइनस है यहाँ, तो बोलो माइनस x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का dx। दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो बोलो एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स बटा 3 माइनस 1/3 बाहर कॉमन है, x का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस, इसका समाकलन बता सकते हो आप मुझे? मैं सीधा लिख दूँ लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये तो मानो तब जब ये, लेकिन 2 dt भी तो आएगा। तो बोलो यहाँ 2 आएगा, वो बताओ कहाँ आएगा? ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? 1/2, यानी बाहर लगेगा 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आपको आनी चाहिए भी समाकलन। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 और 10 दो मैंने लिख रखे, एक करवा देता हूँ, एक आप कर लेना। देखो यहाँ माना आपको साफ साफ दिख रहा है क्या? साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा? डी थीटा अपने आप। तो यही तो बात प्रतिस्थापन में ऐसे प्रश्न किए भी है। तो बोलो माइना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो बोलो ये क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो बोलो सर यहाँ से x का मान तो निकालो, तो बोलो x बराबर क्या हो जाएगा? साइन टी। हुआ कि नहीं हुआ? तो रख दो, बोलो x की जगह तो रख दिया साइन टी, इंटू इसकी जगह क्या रख दिया? डी टी। साइन इनवर्स x बराबर रख दिया t, इंटू इसकी जगह रख दिया डी टी। तो फलन क्या बन गया? t साइन टी इंटू डी टी। बोलो आराम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकंड मानो। कहो तो करके बता दो, लेकिन नहीं बताऊंगा, आप कर लेना। ऐसे ही यहाँ पे बोलो किसको मानोगे? टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या मानोगे? टी। या फिर आप एक और भी तरीके से भी कर सकते हो, एक्स को मान लो कुछ, एक्स बराबर टेन थीटा मान लो। चलो आप ये मानना प्रतिस्थापन आप ये करके देखना, टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, ठीक है। और वही बात है सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो यहाँ 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स बराबर डी टी। तो बोलो रखो एक्स की जगह क्या मानना है? टेन टी, ये लिख दिया, इंटू टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या मानना है? टी बट्टा इसकी जगह डी टी, और अंडर रूट, ये अंडर रूट है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या मानना है? टेन स्क्वायर टी। ये बन गया इसमें। बोलो इसको बदल लेना, सेक स्क्वायर टी हो जाएगी।
और फिर sec स्क्वायर t का भाग दे देना, वो फलन में चेंज हो जाएगा और इसको आप आगे हल कर लेना। ये मैंने कैसे लिखा वो बात समझने वाली है। क्या बोलो, यहाँ घात थी 1 + x² की घात 3/2। तो मैंने क्या किया, 3/2 कितनी होती है, 1.5। तो 1.5 को मैंने क्या लिख दिया, पहले तो 1 लिख दिया है ना, फिर 1/2 लिख दिया। तो बोलो 1 + x² की पावर 1/2 लिख दिया। बोलो 1 और आधी कितनी होती है, 1.5 होती है। 1.5 क्या लिख सकते हो, 3/2। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये प्रश्न हल करना। हो सके तो 9.6 की प्रश्नावली के आगे के प्रश्न भी करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। मैं आज की क्लास में इतने प्रश्न कराऊंगा, आगे के बाद में कराएंगे। ठीक है, तो ये रही विद्यार्थियों अपनी 9.6 की प्रश्नावली। ठीक है, इसको करना आराम से, रेगुलर पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप एक काम और भी करना, ये प्रश्नावली आप तो खुद पढ़ ही रहे हो, आपके और भी दोस्त कोई कक्षा 12 में वो चाहे किसी भी संस्था से बिलोंग करता हो, उनको आप ये शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये अभी मदद करने का समय है, ना कि किसी से ये सोचने का कि ये फलानी संस्था का है, हम बताएंगे कि नहीं बताएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपका अगर कोई भाई बहन या कोई और भी जो 12th क्लास पढ़ना चाहता है या कोई नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनके साथ साझा करें, ताकि उनको भी कोई ना कोई बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो इतना ही पढ़ेंगे आज। धन्यवाद।